नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसूत्र टीवी। मैं हूं अरविंद कुमार और अब वक्त है 27 अगस्त 2026 गुरुवार की देश दुनिया की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों का। आज की शुरुआत उस खबर से जिसका सीधा असर देश की हर घर की रसोई पर पड़ता है। प्याज की कीमतों पर सरकार का बड़ा कदम। आने वाले महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने बफर स्टॉक से प्याज की लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। सरकार ने 2026-27 के लिए रबी प्याज की बफर स्टॉक का लक्ष्य 2 लाख मीट्रिक टन रखा है और अब तक करीब 1,21,000 मीट्रिक टन प्याज की जा चुकी है। उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मोबाइल वैन और NCCF, NAFED, सफल तथा केंद्रीय भंडार जैसे खुदरा माध्यमों से उपलब्ध कराया जाएगा। इसी कड़ी में पहली कांदा एक्सप्रेस नासिक से करीब 800 मीट्रिक टन प्याज लेकर दिल्ली NCR के लिए रवाना हो चुकी है। सरकार का लक्ष्य आने वाले महीनों में घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता बनाए रखना और कीमतों में मौसमी बढ़ोतरी को नियंत्रित करना है। खेलो इंडिया डायलॉग्स में युवाओं से जुड़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी। खेल और युवा शक्ति से जुड़ी बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 27 अगस्त को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया डायलॉग से संबोधित करेंगे। माय भारत की ओर से नेशनल स्पोर्ट्स डे 2026 के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर के युवा खिलाड़ी, पदक विजेता, माय भारत स्वयंसेवक और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। कार्यक्रम में भारत की खेल व्यवस्था, 2036 ओलंपिक की तैयारियों, युवा नेतृत्व, विकसित भारत और नशा मुक्त युवा जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री युवाओं से सीधे संवाद भी करेंगे। IICT और नेटफ्लिक्स की 100 स्कॉलरशिप। क्रिएटिव क्षेत्र में करियर बनाने वाले युवाओं के लिए बड़ी खबर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज यानी IICT और नेटफ्लिक्स ने 100 स्कॉलरशिप की घोषणा की है। इन स्कॉलरशिप के तहत 6 प्रोफेशनल प्रोग्राम में 50 से 80% तक की फीस सहायता दी जाएगी। इन पाठ्यक्रमों में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और मीडिया टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्र शामिल हैं। खास बात यह है कि इसका लाभ केवल छात्रों तक सीमित नहीं है। वर्किंग प्रोफेशनल भी आवेदन कर सकते हैं। आज दिन तारीख 30 सितंबर 2026 बताई गई है। ठीक। मौसम में बदलाव के बीच H1N1 फ्लू के मामलों को लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को ठीक। ज्यादातर मामले हल्के हो सकते हैं, लेकिन लक्षण दिखाई देने पर चिकित्सकीय सलाह लेना जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात, डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक्स दवाएं ना लें, क्योंकि H1N1 एक वायरल संक्रमण है और एंटीबायोटिक्स वायरस पर काम नहीं करती। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी गंभीर या लगातार बने रहने वाले लक्ष्य में डॉक्टर से सलाह लेना। गोवा में पत्रा देवी हुतात्मा स्मृति स्मारक का पुनर्विकास। अब बात गोवा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 26 अगस्त को पत्राता देवी में पुनर्विकसित हुतात्मा स्मृति स्मारक का उद्घाटन किया। यह स्मारक 1955 की गोवा मुक्ति आंदोलन से जुड़े सत्याग्रहियों के साहस और बलिदान को समर्पित है। राजनाथ सिंह ने करनैल सिंह, सहोदरा देवी और मधुकर दामोदर चौधरी समेत सत्याग्रहियों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि गोवा मुक्ति संघर्ष केवल एक क्षेत्रीय आंदोलन नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय चेतना और एकता की अभिव्यक्ति था। रक्षा मंत्री ने युवाओं से अपील की कि वे गोवा आने पर इस स्मारक को जरूर देखें और स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष से प्रेरणा लें। दिल्ली में हिस्टोरिकल लाइफ गैलरी। अब चलते हैं दिल्ली, जहां इतिहास और विज्ञान को करीब से समझने का नया अवसर मिलता है। नेशनल साइंस सेंटर में प्रीहिस्टोरिक लाइफ गैलरी के जरिए दर्शकों को उस प्राचीन दुनिया की झलक दिखाई जा रही है जब धरती पर डायनासोर और कई विलुप्त प्रजातियां मौजूद थी। गैलरी में प्रागैतिहासिक जीवों के मॉडल और वैज्ञानिक प्रस्तुतियों के माध्यम से लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी पृथ्वी और जीवन को समझाने का प्रयास किया गया। यह खासतौर पर बच्चों, विद्यार्थियों और विज्ञान में रुचि रखने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकती है। लद्दाख में दूसरा सुरु फेस्टिवल। अब रुक करते हैं लद्दाख की खूबसूरत सुरु वैली का। नूनकुन की शानदार पर्वत श्रृंखलाओं के बीच दूसरा सुरु फेस्टिवल शुरू हो गया। 2 दिवसीय इस महोत्सव में एडवेंचर और कल्चरल का अनोखा संगम देखने को मिला। पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, साइकिलिंग और एंगलिंग जैसी गतिविधियों के साथ पारंपरिक
सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इस आयोजन का उद्देश्य सुरू वैली की प्राकृतिक सुंदरता, स्थानीय संस्कृति, पर्यटन और स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देना है। रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा। रक्षाबंधन को देखते हुए उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में महिलाएं 27 अगस्त से 29 अगस्त की मध्य रात्रि तक राज्य परिवहन और शहर के बसों में एक सहयात्री के साथ मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। यह सुविधा 900 से अधिक बसों में उपलब्ध होगी। वही हरियाणा में महिलाओं के लिए 27 अगस्त दोपहर 12 बजे से 28 अगस्त की मध्य रात्रि तक हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा रहेगी। उनके साथ 15 वर्ष तक के बच्चे भी बिना किराया यात्रा कर सकेंगे। मिजोरम के 69 ऐतिहासिक स्थल संरक्षित। अब बात पूर्वोत्तर भारत की। मिजोरम ने 69 स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों को स्टेट प्रोटेक्टेड मोमेंटम्स घोषित किया है। इसके अलावा चंपाई जिले के 3 स्थलों को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से मोमेंटम्स ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस का दर्जा मिला है। इनमें क्वाटाचू रुपई विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जहां 70 से ज्यादा नक्काशीदार खड़े पत्थर क्षेत्र के प्राचीन इतिहास की महत्वपूर्ण झलक देते हैं। बुडापेस्ट PSA बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन में भारत के वीर चोत्रानी और वेलावन सेंथिल सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। वेलावन सेंथिल कुमार ने शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराकर बड़ा उलटफेर किया, जबकि वीर चोत्रानी ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए अंतिम 4 बनाई। सबसे खास बात यह है कि सेमीफाइनल में दोनों भारतीय खिलाड़ी आमने सामने होंगे, यानी फाइनल में भारत का एक खिलाड़ी पहुंचना तय है। ठीक। एम्स की शोधकर्ताओं की लीवर बीमारी को लेकर अहम पहल। अब स्वास्थ्य से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर। एम्स के शोधकर्ताओं ने मोटापे और फैटी लीवर से जूझ रहे मरीजों में लीवर फाइब्रोसिस की शुरुआती पहचान के लिए एक आसान तरीका विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण अध्ययन किया है। शोध में मरीजों की लीवर स्टिफनेस, ब्लड टेस्ट और प्लेटलेट्स काउंट के संकेतकों के जरिए लीवर की स्थिति का आकलन किया गया है। ऐसी शुरुआती पहचान मरीजों को समय पर चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराने में मदद कर सकती है। रिश्वत के आरोप में TANGEDOCO कर्मचारियों पर कार्रवाई। तमिलनाडु के नंगानूर से भ्रष्टाचार से जुड़ी खबर। डायरेक्टोरेट ऑफ विजिलेंस एंड एंटी करप्शन यानी DVSC की कार्रवाई में 2 TNGDCO कर्मचारियों से कुल 69,000 रुपये बरामद किए गए। आरोप था कि बिजली के नए कनेक्शन, सर्विस कनेक्शन के ट्रांसफर और खराब बिजली मीटर बदलने जैसी सेवाओं के लिए पैसे की मांग की जा रही थी। मामले में जांच जारी है। मरीजों में लीवर फाइब्रोसिस की शुरुआती पहचान के लिए एक आसान तरीका विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण अध्ययन किया है। शोध में मरीजों की लीवर स्टिफनेस, ब्लड टेस्ट और प्लेटलेट्स काउंट के संकेतकों के जरिए लीवर की स्थिति का आकलन किया गया है। ऐसी शुरुआती पहचान मरीजों को समय पर चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराने में मदद कर सकती है। रिश्वत के आरोप में TANGEDOCO कर्मचारियों पर कार्रवाई। तमिलनाडु के नंगानूर से भ्रष्टाचार से जुड़ी खबर। डायरेक्टोरेट ऑफ विजिलेंस एंड एंटी करप्शन यानी DVSC की कार्रवाई में 2 TNGDCO कर्मचारियों से कुल 69,000 रुपये बरामद किए गए। आरोप था कि बिजली के नए कनेक्शन, सर्विस कनेक्शन के ट्रांसफर और खराब बिजली मीटर बदलने जैसी सेवाओं के लिए पैसे की मांग की जा रही थी। मामले में जांच जारी है। 13 मामले जांच जारी है। खुले खाद्य तेल की बिक्री पर महाराष्ट्र FDA की कार्रवाई। महाराष्ट्र में खुले में खाद्य तेल की बिक्री को लेकर FDA ने फिर स्पष्ट किया है कि देश में इस तरह की बिक्री पर प्रतिबंध संबंधी नियम पहले से लागू है। FDA आयुक्त तुकाराम मुंडे ने कहा कि कार्रवाई का उद्देश्य खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकना और उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, न कि किसी विशेष। डायरेक्टोरेट ऑफ विजिलेंस एंड एंटी करप्शन यानी DVSC की कार्रवाई में 2 TNGDCO कर्मचारियों से कुल 69,000 रुपये बरामद किए गए। आरोप था कि बिजली के नए कनेक्शन, सर्विस कनेक्शन के ट्रांसफर और खराब बिजली मीटर बदलने जैसी सेवाओं के लिए पैसे की मांग की जा रही थी। मामले में जांच जारी है। 13 मामले जांच जारी है। खुले खाद्य तेल की बिक्री पर महाराष्ट्र FDA की कार्रवाई। महाराष्ट्र में खुले में खाद्य तेल की बिक्री को लेकर FDA ने फिर स्पष्ट किया है कि देश में इस तरह की
बिक्री पर प्रतिबंध संबंधी नियम पहले से लागू है। एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंडे ने कहा कि कार्रवाई का उद्देश्य खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकना और उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, न कि किसी विशेष समुदाय को निशाना बनाना। कस्तूरी रंगना रिपोर्ट पर कर्नाटक सरकार का रुख। कर्नाटक में कस्तूरी रंगना कमेटी रिपोर्ट को लेकर राजनीति तेज है। ठीक, राज्य के शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने मलंड क्षेत्र में किसानों का आश्वस्त किया है कि उनके हितों को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से रिपोर्ट लागू करने को लेकर 7वीं बार ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बीच राज्य सरकार ने अपना विरोध दोहराया है। रिपोर्ट के तहत कर्नाटक के 20,668 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र और 1,576 गांवों को इन्वायरमेंटली सेंसिटिव एरिया के दायरे में शामिल करने का प्रस्ताव है। कोलकाता नगर निगम की सेवाओं पर सरकार की नजर। कोलकाता नगर निगम में नागरिक सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों की समीक्षा के लिए प्रशासनिक स्तर पर निगरानी बढ़ाई गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि नए बोर्ड के गठन के बाद नगर निगम के कामकाज में तेजी आने की उम्मीद है। जल निकासी, खराब सड़कें और सफाई कर्मचारियों की कमी जैसे मुद्दों पर शिकायतों की समीक्षा की जा रही है। नेपाल में बाढ़। तेलंगाना सरकार ने हेल्पलाइन शुरू की और अब सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय माननीय खबरों में से एक, नेपाल में आई भीषण बाढ़ और फ्लड फ्लस के बीच तेलंगाना सरकार ने वहां फंसे राज्य के लोगों की मदद के लिए नई दिल्ली स्थित तेलंगाना भवन में विशेष हेल्पलाइन और कोऑर्डिनेशन सेंटर स्थापित किया है। हैदराबाद स्थित तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में भी अलग कंट्रोल रूम बनाया गया है। आधिकारिक विदेश मंत्रालय और काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में है। परिजनों से संपर्क नहीं हो। आज की बड़ी खबरों का सार तो ये थी 27 अगस्त 2026 गुरुवार के देश दुनिया की प्रमुख खबरें। प्याज की कीमतों पर नियंत्रण के लिए सरकार का बड़ा कदम। खेलो इंडिया डायलॉग्स में युवाओं से प्रधानमंत्री मोदी का संवाद। IICT और नेटफ्लिक्स की 100 स्कॉलरशिप। गोवा में शहीद स्मारक का उद्घाटन। लद्दाख में शुरू फेस्टिवल। रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा। और नेपाल बाढ़ के बीच तेलंगाना सरकार की राहत पहल। 100 स्कॉलरशिप। गोवा में शहीद स्मारक का उद्घाटन। लद्दाख में शुरू फेस्टिवल। रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा। और नेपाल बाढ़ के बीच तेलंगाना सरकार। हर खबर के पीछे एक कहानी। आप देखते रहिए जनसूत्र टीवी, जनता की बात सच्चाई के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और जनसूत्र टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं आपका अरविंद कुमार। नमस्कार।